जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम मेडी जी। और इस वीडियो में बात करने वाला हूं आईएएस टॉपर। आईएएस टॉपर पर मैं बात करूंगा और आप लोगों की जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक अंदर से ख्वाहिश जरूर होगी कि मैं भी एक अच्छी रैंक में आऊँ और आईएएस टॉपर बन के दिखाऊंगा। मेरे पास बहुत सारे कमेंट भी आते हैं कि इस बार मैं आईएएस टॉपर बन के दिखाऊंगा या फिर आने वाले टाइम में आईएएस टॉपर बन के दिखाऊंगा। तो एक सपना होता है टॉपर की लिस्ट में आना, यानी कि टॉप बनना, टॉपर्स में से भी टॉप बनना, सुपर टॉप बनना। तो आखिरकार टॉपर्स ऐसा क्या करते हैं, उनकी थोड़ी सी बातों को डिस्कशन करूंगा यहाँ पर, कुछ लोगों के उदाहरण दूंगा आपको, फिर आप समझ पाओगे कि आखिरकार टॉपर होता क्या है, क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है या फिर जो लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तैयारी करते हैं उनसे थोड़ा सा हटके होते हैं ये लोग। इस चीज पर मैं इस वीडियो में बात करूंगा। तो जो लोग भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, टॉप 10 में आना चाहते हैं, टॉप 1 बनना चाहते हैं, तो वो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको काफी हेल्प मिलेगी और थोड़ा सा समझ में आपके अंदर तक आ पाएगा कि आखिरकार टॉपर्स होते कैसे हैं, आखिरकार बनते कैसे हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा इराज सिंघल। इराज सिंघल आप सभी को पता है 2014 की टॉपर हैं और ये चौथी बार में इन्होंने टॉप किया था। इससे पहले दिव्यांग श्रेणी में थी ये, है ना। तो ये 3 बार एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर चुकी थी पहले ही, जिसमें आईआरएस के रूप में ये कार्यरत भी थी या ट्रेनिंग कर रही थी शायद, है ना। उसके बाद में ये चौथी बार में ये टॉपर बनी, आईएएस टॉपर बनी। और इनका जब आप इंटरव्यू सुनोगे, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना होगा, लेकिन जो मूल बातें हैं वो बताता हूं कि जो ये पहले जो स्टडी कर रही थी, वो स्टडी इन्होंने क्या करी थी, ब्रेक कर दी, यानी कि छोड़ दी थी लास्ट अटेम्प्ट में। लास्ट अटेम्प्ट ये कैसे देने गई थी, केवल बस चली गई देने के लिए। इंटरव्यू में इनके नंबर इतने कम क्यों थे, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही नहीं था इनका। लगभग शायद 140-50 के बीच में ही इनके नंबर थे, 140 से 50 के बीच में ही शायद इनके नंबर हैं। मैंने दिखाया है अपने चैनल पर, आप जाकर के देख लीजिएगा। तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि जो लोग इतनी स्टडी करते हैं, मतलब ये मान लीजिए दिन भर लगे रहते हैं, और एक व्यक्ति क्या रहता है, कार्य करते हुए भी, यानी कि ट्रेनिंग थी वहां भी कार्य करते हुए भी उसने एग्जामिनेशन दिया और वो टॉप रैंक आ गई। आखिरकार अलग हुआ क्या? अलग दोस्तों जो हुआ वो हुआ हमारा जो यूपीएससी का जो पैटर्न है वो ओपन बुक वाला है। ठीक है, ओपन बुक सिस्टम होता क्या है, बहुत सारे लोग इससे परिचित होंगे। ओपन बुक सिस्टम ये होता है कि आप बुक्स तो पढ़ोगे, लेकिन जो प्रश्न आपके बनेंगे या फिर जो आंसर्स आपको देने हैं वो बुक से नहीं देने हैं। जो चेक करता जो होते हैं वो आपकी बुक्स को, जो आप बुक पढ़ रहे हो वो उन्होंने बहुत बार पढ़ी होती है, हर बुक पढ़ी होती है। ठीक है, एक हिस्ट्री का प्रोफेसर होगा, मान के चलिए हिस्ट्री का आपका पोर्शन चेक कर रहा है कोई व्यक्ति। अब हिस्ट्री का पोर्शन चेक करने वाला क्या लगता है, 50-60 रिटायर हो जाते हैं वो लोग, कॉपी आपकी चेक कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है जो बुक आप पढ़ रहे हो वो उन्होंने नहीं पढ़ी होगी, जो पढ़ा रहे हैं इतने सालों से प्रोफेसर उन्होंने नहीं पढ़ी होगी, डेफिनेटली पढ़ी होगी। उन्हें एक एक चीज पता रहता है कि ये व्यक्ति इस शब्द को इसने कहां किस बुक से लिया गया है। ठीक है, और आपने देखा होगा कि ज्यादा जो पढ़ने वाले होते हैं यूपीएससी में, बहुत ज्यादा पढ़ने वाले होते हैं, उनकी ज्यादा अच्छी रैंक नहीं आती, आ जाती है मानते हैं होगी, लेकिन टॉपर्स जो बनते हैं वो टॉपर यानी टॉप 10 के अंदर ऐसे लोग ज्यादा आते हैं। ये मान लीजिए जिनको पता ही नहीं रहता कि हम टॉपर बन भी पाएंगे कि नहीं, सिलेक्शन भी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा हमारा, ऐसे लोग ही बनते हैं। क्योंकि वो एक्चुअल में क्या करते हैं, वो इतनी ज्यादा बेहतर स्टडी नहीं कर पाते हैं। इसके कारण क्या होता है, स्टडी ना करने के कारण उन्हें बुकों का याद ही नहीं रहता है कि आखिरकार क्या था बुकों में। वो जो भी लिखते हैं वो अपने अनुसार बना करके लिखते हैं। जैसे चाइना और इंडिया के मान लीजिए रिलेशन पर बात हो रही है, तो जो एक पढ़ने वाला व्यक्ति है वो क्या करेगा, अखबार, न्यूज़पेपर और उन सब का पूरा निचोड़ करके लिख करके आएगा। अब ऐसा लोग जो ज्यादा पढ़ नहीं रहा है, बस उसे पता है कि इंडिया चाइना में थोड़ी सी ये चीजें हो रही है, तो वो क्या करेगा, बेसिक्स पर ध्यान देगा। जो पुराने जो बेसिक्स उसने पढ़े होंगे ना, जो उसे याद रहे होंगे,
क्योंकि याद करंट का ना पढ़ने वाले को बहुत कम रहता है, लेकिन जो बेसिक होते हैं वो याद रहते हैं और वो बेसिक्स को यूज कर लेगा, इसमें बेसिक कर लेगा। और बाकी की थोड़ी बहुत घटनाएं हैं, डेफिनेटली न्यूज़पेपर पढ़ते ही हैं नॉर्मली, उनको वहां पर ऐड कर देगा एक आध बात को। इस प्रकार से क्या हो गया, वो ओपन बुक वाला आंसर हो गया। ओपन बुक वाला आंसर हो गया, लेकिन बुकों से आपको नहीं मिलेगा। जो चेक करता है वो भी कहेगा कि हाँ ये कुछ अलग है, यानी कि एक बेसिक है। ये रट्टा वाला मामला नहीं है कि इस बुक से लिख दिया उतार करके, उस बुक से लिख दिया उतार करके। हालांकि बनते इतने नंबर कम क्यों आते हैं आखिरकार, आप सोच रहे होंगे कि 50-55% पर ही टॉपर बन जाते हैं। यदि आप बिल्कुल ओपन बुक से लिखकर आओगे तो आपके 70% भी आ सकते हैं दोस्तों। लेकिन यूपीएससी एक क्या कर दिया है, यूपीएससी एक हवा बना दिया। इस वजह से लोग बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ने पर ज्यादा ध्यान देते हैं और लिखने पर ज्यादा ध्यान देते हैं। इस वजह से क्या होता है, वो वही घिसे पिटे आंसर होते हैं, ठीक है, वही नॉर्मल प्रैक्टिस किए हुए आंसर होते हैं, उन्हें लोग लिख करके आते हैं और चेक करता को पता पड़ जाता है कि ये सब इस बुक से है, उस बुक से है, ओपन बुक से तो कुछ है ही नहीं। इस वजह से 50%, 55% पर ही टॉपर बन जाते हैं। और टॉपर भी कौन बनेगा, जो इस चीज को ऑटोमेटिक जो फॉलो हो जाती हैं चीजें, जैसे टीनेट इरा सिग्नल प्री के अंदर आप देखोगे कितने नंबर थे, 77-78 नंबर थे पेपर 1 में। तो समझ सकते हो इनकी जो फैक्चुअल जो क्वालिटी होगी वो कैसी होगी, वो बिल्कुल डाउन होगी दोस्तों, बिल्कुल डाउन होगी। हालांकि आप कहोगे कि बहुत से टॉपर ऐसे भी हैं, उनके ज्यादा भी हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन अधिकतम जो टॉपर हैं उनके प्री के अंदर जनरल स्टडीज के अंदर कम ही नंबर मिलेंगे। इससे एक चीज इंडिकेशन हो रही है कि उनका जो फैक्चुअल जो रटने की जो क्षमता है वो ऑटोमेटिक डाउन है। एक व्यक्ति एक आदमी है टीना डाबी, 1-2 दिन के अंदर काफी चर्चा में रही है, लेकिन वो इनका पर्सनल मैटर है। ये आदमी है और पहले ही चांस में टॉपर बन जाती हैं। इनके कितने नंबर थे, 94 नंबर, 96 नंबर केवल और केवल प्री के अंदर। यानी कि फैक्चुअल डेफिनेटली जो कम पड़ेगा, जो ज्यादा बुकों को नहीं पड़ेगा, उसके प्री में तो कम आएंगे आएंगे, लेकिन इंक्रीज कहां पर हो जाएंगे दोस्तों, ये चाहे भले ही कितना भी बताएं आपको, टॉपर बनने के बाद आपको कितना भी बताएं कि मैंने ये पढ़ा वो पढ़ा वो पढ़ा, कुछ नहीं याद रहता है। ये ध्यान में रखिएगा, घबराइएगा नहीं इन चीजों से। ये तो बाद में कॉन्फिडेंस आ जाता है, जब टॉपर बन जाते हैं तब कॉन्फिडेंस आ जाता है आपके अंदर, तब जाके चीजें आप बिल्कुल खुल के बताते हो कि मैंने ये बुक पढ़ी, वो बुक पढ़ी, वो पढ़ी। अरे भाई वो बुक पढ़ी तो आपके प्री में 96 नंबर क्यों आए फिर? उसमें तो फिर आपके कम से कम 200 में से फिर 150 नंबर आने चाहिए थे, या फिर 200 में से 150 नंबर आने चाहिए थे। इतना ज्यादा पढ़ा आपने तो, पढ़ा हुआ काम आया तो। वो उन चीजों को समझो आप, वो बताएंगे आपको 10 प्रकार की बुक बताएंगे आपको, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं, यानी पहली बार जो पढ़ता है व्यक्ति उसे कुछ भी याद नहीं रहता है, बहुत सीमित चीजें याद रहती हैं, बस वो बेसिक्स पढ़ता है इस वजह से। और यूपीएससी के अंदर जितना नए लोग बनते हैं ना, नए लोग, या तो एकदम से क्या बनेगा, लास्ट में बनेगा, लास्ट में बनेगा, क्योंकि लास्ट वाला क्या होता है, अपनी आस सब छोड़ देता है, चौथा पांचवा छठवें चांस वाला सब आस छोड़ देता है कि यार पढ़ लिया, अब तो हम देने जा रहे हैं वैसे ही, नॉर्मली ऐसा सोच लेते हैं। या फिर पहले चांस वाला, क्योंकि पहले चांस वाले को इतनी नॉलेज थोड़ी ना होगी, जो चौथे चांस है जिसका, उससे कम ही नॉलेज होगी पहले वाले को। तो प्री मान के चलिए निकल गया। और ज्यादातर यूपीएससी के अंदर देखिए सिलेक्टेड लोग कौन है, फर्स्ट पहले चांस वाले ज्यादातर। कारण ये है लिखना, प्री में तो चलिए कम नंबर से आए लेकिन हो गया उनका, लेकिन मेंस एग्जामिनेशन में क्या होता है, लिखने के लिए बेसिक्स यूज कर लेते हैं वो लोग, क्योंकि नॉलेज ही नहीं होती भाई। नॉलेज नहीं होगी क्या होगा, आप बेसिक लिख के आओगे जिसके बारे में आपको किताबों से नहीं पढ़ा, बहुत सारी किताबें नहीं पढ़ी। कुछ लोग तो ऐसे ऐसे हैं जिन्होंने मिडिवल हिस्ट्री पूरी नहीं पढ़ी, फिर भी देखिए हो गए। कारण क्या है कि आप लगे रहोगे बुक के चक्कर में, आपको बुक नहीं पढ़नी है। ये कोई फिक्स सिलेबस नहीं है इसका, यूपीएससी का। ये जागरूकता की परीक्षा है, इसके लिए आपको पोस्ट देखनी पड़ती हैं कि पोस्ट कौन कौन सी हैं। 25-26 पोस्ट हैं, उनसे रिलेटेड कोई चीज न्यूज में है वो चीज पढ़नी है, बाकी चीज पढ़नी तो ही है। एक बेसिक बुक तो आपको पढ़नी होती है, इसी वजह से एनसीईआरटी बताया जाता है कि एनसीईआरटी पढ़िए या कोई भी नोट्स पढ़ लीजिए।
अब आपसे कोई कह दे कि इस बुक से 5 प्रश्न आए हैं, अब आप क्या करोगे? लग जाओगे उसी को पढ़ने में। क्या लगता है लक्ष्मीकांत को पढ़ करके आप, लक्ष्मीकांत जिसने पढ़ी है वही सारे प्रश्न हल करेगा? लक्ष्मीकांत एक ऐसी बुक आ गई है जिसमें टोटल सब कुछ दे दिया है, ठीक है। आप कोई भी बुक पढ़ लीजिए, कोई भी मैगजीन पढ़ लीजिए, लेकिन जो टॉपर पढ़ता है वो बता देगा, तब आप पढ़ोगे। जैसे मान लीजिए किसी ने क्रॉनिकल बता दी तो आप क्रॉनिकल पढ़ने लग जाओगे, किसी ने विजन बता दी, विजन पढ़ने, दृष्टि बता दी, दृष्टि। वो टॉपर है, वो तो अपना पढ़कर बना है बेचारे, उसको भी किसी ने बताया। लेकिन आप कुछ भी पढ़ लीजिए, डेफिनेटली आपको जो लिखना होगा यूपीएससी के अंदर वो ओपन बुक वाला लिखना होगा। ओपन वाला लिखने के लिए आपको नॉलेज की मात्रा जो होनी चाहिए, यानी फैक्चुअल जो मात्रा होनी चाहिए वो डाउन ही होनी चाहिए। ज्यादा पढ़ने वालों के सिलेक्शन यूपीएससी में नहीं होते हैं दोस्तों। यही कारण है कि टॉपर तो बनते ही नहीं है ज्यादा पढ़ने वाले। इधर टीना डाबी को देख लीजिए, प्रदीप सिंह इस बार बने हैं, इनको देखिए चौथे चांस में बने हैं शायद, है ना। जब व्यक्ति मतलब हार गया कहीं ना कहीं, ठीक है, नॉर्मल रूप में से देने गया, बेचारा क्या कर रहे हैं वो, बेचारा सॉरी बेचारा बोल गया मैं, एक तरफ आईआरएस की ट्रेनिंग भी कर रहे हैं और एक तरफ यूपीएससी की एक तरह से एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं। तो क्या लग रहा है, आप घर पर बैठकर जिन चीजों को पढ़ रहे हो, क्या इन्होंने वो चीज पढ़ी होंगी? इतना टाइम निकला होगा? नहीं निकला होगा, लेकिन इनके पास बेसिक होंगे, कुछ बेसिक्स होंगे। ओपन बुक से एक तरह से इन्होंने लिखा, यानी कि बुक के बाहर चीजों को, क्योंकि जब याद ही रहेगी कोई चीज तो आप लिखोगे। प्री के अंदर इतने फैक्चुअल वगैरह है, थोड़े बहुत कम नंबर आ जा रहे हैं, लेकिन हाँ इतना है इनका बेस कि वो प्री जो है निकल जा रहा है। तो टॉपर या फिर यूपीएससी में सिलेक्शन और टॉपर्स की लिस्ट में आना है तो आपको फैक्चुअल नॉलेज अपनी कम देनी पड़ेगी। लेकिन मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जितनी नॉलेज होती है सब घुसेड़ के आते हो यूपीएससी के अंदर मेंस एग्जामिनेशन में। ये निकाला गया है निचोड़ पूरा मेरे द्वारा, पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा, कि लोगों के एक व्यक्ति रोता है सेकंड पेपर उसका खराब हो गया। बहुत, मैं सभी टॉपर्स की बात कर रहा हूँ। कोई टॉपर थी 2015 या 14 की टॉपर थी, वो मतलब दूसरी तीसरी रैंक थी शायद उनकी, वो रो रही हैं आकर के पेपर खराब हो गया मेरा, और नंबर उसमें सबसे ज्यादा। वो रो क्यों रही थी? क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्होंने जो पढ़ा था वो नहीं लिख कर है, और नंबर उनके सबसे ज्यादा आ गया क्योंकि उन्होंने अपना उसमें उछेड़ दिया, लिखा। वो ओपन बुक वाला आंसर बन गया है। जितना आप ओपन बुक वाला लिखोगे, और जितने भी ये चल रही हैं टेस्ट सीरीज वगैरह मेन सेकंड, बिल्कुल फेक, बिल्कुल बकवास, कोई लेना देना नहीं इनका। हजारों हजार लोग देते हैं, ये सोचिए, और जो टॉपर्स बनते हैं वो भी बेचारे उन्हीं में फंस जाते हैं, हजारों हजार में। जब उनका हो जाता है, जिनका हो जाता है, वो ये कह देगा कि मैंने तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी। लेकिन आपने उन लोगों को कहां देखा जिन लोगों ने भी ज्वाइन करी थी और उनके नंबर अच्छे आ रहे थे, उसमें टेस्ट सीरीज में उनका हुआ ही नहीं। अब तो ट्रेंड चल गया है ना, अब तो सभी लोग दे रहे हैं ना टेस्ट सीरीज। तो जिनका होना है उनका टेस्ट सीरीज से थोड़ी ना हो रहा है। अगर होना होता तो जो 10, 20, 1000, 50,000 लोग दे रहे तो उनका भी हो जाता। इस बार की हिंदी मीडियम की टॉपर, ये आपकी सेकंड रैंक जो टॉपर है, क्या नाम है उनका, कुछ 300 करके कुछ रैंक थी उनकी, उन्होंने टेस्ट सीरीज कब दी थी? 2 साल पहले। इस बार कोई टेस्ट सीरीज दी नहीं, देखिए हो गया सिलेक्शन। समझ रहे हो? टेस्ट सीरीज क्या है? टेस्ट सीरीज है यानी मेंस की प्रैक्टिस है। क्या मेंस की प्रैक्टिस? ये मान चलिए जैसे विराट कोहली कर रहा है क्या प्रैक्टिस क्रिकेट की, लेकिन जाता है और आउट हो जाता है 2-3 रन बना के। लेकिन एक बार जाता है तो 100 भी बना देता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो प्रैक्टिस डेली करेगा तो डेली ही खेलेगा, मतलब मारेगा ही मारेगा। सारे प्लेयर कितना प्रैक्टिस करते हैं लेकिन फिर भी आउट होते हैं ना, कुछ तो 0 पे भी आउट होते हैं। ये क्या है? तो ये प्रैक्टिस का मामला है, यानी कि प्रैक्टिस आप करते रहिए, लेकिन उसके ये मत सोचिए कि उससे हो रहा है प्रैक्टिस से। वो तो जिस दिन आप
ओपन बुक वाला लेकर आओगे उससे होगा। प्रैक्टिस तो आपको एक संतुष्टि देगी कि हाँ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिजिकल आप कर रहे हो कहीं ना कहीं। मजबूती इतनी नहीं देगी, ये ध्यान रखिएगा, बस आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगी कि हाँ कर रहा हूं, अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा हूं। इसी प्रकार से जैसे क्रिकेट में मान चलिए एक और व्यक्ति 100 बनाया जाता है तो दूसरी बार में उसके चांसेस ज्यादा होते हैं बनाने के, लेकिन जरूरी नहीं बनाए आउट हो जाता है वो। यहां पर मैं कंपेयर कर रहा हूं इसके लिए, ये ओपन बुक वाला आपको लिखना पड़ेगा। अब लोग आपकी कॉपी चेक करेंगे, वो कॉपी चेक करने वाले हैं कौन? उन्हें तो खुद नहीं पता है। जो टॉपर बन रहे हैं, सोचिए टॉपर बन रहे हैं, आईएएस टॉपर, उन्हें को खुद को नहीं पता रहता कि हम टॉपर बन जाएंगे। तो ये कॉपी चेक करने वाले कौन होते हैं? आपकी टेस्ट सीरीज वाले, जो आपको बताएंगे। जब उन टॉपरों को नहीं पता है कि हमें ऐसा लिख कर आए हैं कि इस पर हम टॉपर बन जाएंगे, एक जो है सिलेक्टेड पर्सन जो है सेकंड पेपर में रोती हैं वो कि मेरा पेपर खराब हो गया, और जब रिजल्ट आता है तो उसमें बहुत अच्छे नंबर आते हैं। जब उन्हें नहीं पता था तो ये कॉपी चेक करने वाले, प्री मेंस देने वाले, इनको क्या पता कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ज्वाइन मत करिए, बिल्कुल करिए, लेकिन जो आप टॉपर बनोगे, सिलेक्टेड होगे, वो ओपन बुक से होगे, ना कि जो आपको रटाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। बस एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। इसी वजह से यूपीएससी ने अपने सिलेबस के अंदर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि मेंस एग्जामिनेशन कैसे कैसे लिखना है आपको। कोई भी सुशिक्षित नागरिक, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है उसमें, जाकर के देखिए। कोई भी सुशिक्षित नागरिक, कोई भी सुशिक्षित नागरिक, और सुशिक्षित होता क्या है, अब ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। जिसने ग्रेजुएशन कर ली है ऑटोमेटिकली, यानी कि आपने ठीक से ग्रेजुएशन करी है, तो आपके अंदर इतनी विचारधारा, इतनी समझ डेवलप हो जानी चाहिए कि आप किसी भी सिचुएशन को लिख सको। आप घर से बाहर निकले, अपने आपने क्या क्या चीजें देखी समाज के अंदर, उन चीजों को आप नोट कर सको। इंडिया पाकिस्तान का मैटर चल रहा है तो इतनी समझ होनी चाहिए आपके अंदर कि आप अपने अकॉर्डिंग लिख सको। आप लगे हुए हो बुकों से पढ़ने के लिए, इंटरनेशनल रिलेशन की भी क्लास लगाते हैं लोग, इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ाने के लिए। इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ाने के लिए किताबों की क्या जरूरत, या किसी टीचर की क्या जरूरत? आप नॉर्मल न्यूज देखिए, उसमें से व्यूज निकालिए, खुद एनालिसिस करोगे तो वो ओपन बुक ही मिल जाएगा। आप पढ़ोगे नितिन सिंघानिया, विंगानिया, ये सारी बुक पढ़ोगे, बहुत सारी, क्योंकि टॉपर पढ़ते हैं बेचारे, उनको भी ये चीज बताई कि इस वजह से उन्होंने रख ली, लेकिन उनका सिलेक्शन कहाँ? दूसरे लोग भी तो पढ़ रहे हैं, उनका क्यों नहीं होगा? तो जो मेंस का जो पूरा एग्जामिनेशन है दोस्तों, पूरा मेंस का एग्जामिनेशन वो अलग है। टॉपर बनना है तो मैं बता रहा हूं, ये बात मैं पर्सनली आपको इस वजह से बता रहा हूं क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है तो, अच्छी रैंक में आना है तो जितना आप ओपनली लिखोगे, ओपनली बात करोगे उसमें इंटरव्यू में, उतना बेहतर है। बस जो पढ़ाई की जिसकी जरूरत है, जिस फैक्चुअल नॉलेज की जरूरत है, वो प्री एग्जामिनेशन में है। प्री एग्जामिनेशन में इतनी भीड़ है बहुत ज्यादा, इस वजह से वो फैक्चुअल नॉलेज आपसे पूछी जाती है, जिससे आप बुकों को भी अच्छे से पढ़ सको। लेकिन प्री वाली नॉलेज को आप मेंस एग्जामिनेशन में अप्लाई करोगे, कभी नहीं होने वाला है। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी 170 नंबर आते हैं 200 में से जीएस के अंदर, और उनका नहीं हुआ। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं। प्री की नॉलेज को मेंस एग्जामिनेशन में यदि आप अप्लाई करोगे फैक्चुअल रूप में, तो समझ जाइए टॉपर नहीं बनने वाले हो, सिलेक्शन भी नहीं होगा। इसी वजह से आपको यूपीएससी से रिलेटेड जितने भी लोग तैयारी करते हैं, उनमें से आपने ऐसे ऐसे लोग देखे होंगे जिन्हें नॉलेज की इतनी जबरदस्त नॉलेज होगी, लेकिन उनकी रैंक देखोगे या तो ऊपर ही होगी बिल्कुल, या पे सिलेक्शन ही नहीं होगा, और वो रोते हुए जिंदगी भर यही कहेंगे कि यार हमने बहुत पढ़ाई करी, बहुत कठिन है चीजें। कठिन तो होगा ही होगा, समझे ही नहीं। ओपन बुक मामला है, ओपन बुक। और इसी वजह से क्या होता है, सीबीएसई बोर्ड वाले ज्यादातर इंग्लिश मीडियम वाले ही सिलेक्टेड होने का भी एक रीजन यही है, क्योंकि हिंदी मीडियम में क्या होता है, थोड़ा सा जो कमियां हैं वो तो है ही हैं, लेकिन साथ में और भी कमियां हैं जिन पर मैं अक्सर पहले भी बात करता रहा हूं। ओपन बुक का मतलब ही नहीं समझते हैं वो,
वो ये सोचते हैं एकेडमिक रूप से जो लिख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उसी प्रकार से बस एग्जामिनेशन दे देना है, ये चीज है। तो ये यूपीएससी का एग्जामिनेशन है, आईएएस का एग्जामिनेशन। एकेडमिक एग्जामिनेशन होता तो बीए के बाद एमए जैसे करते हो ना, ऐसे ही एक डिग्री दे दी जाती, ये अलग मामला है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ चीजें मिल पाई होंगी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ टॉपर बनने के लिए। मतलब करना क्या है आपको आखिरकार, थोड़ा सा बुकों से क्या करना है, पीछे छुड़ाना है। यानी कि बेसिक तो आपको पढ़ने ही है, बेसिक तो आपको याद रहे ही जाएंगे, लेकिन जितने कम याद रहेंगे उतना ही आप क्या करोगे, जोड़ पाओगे ओपन से, यानी खुले हुए माइंड से, एक तरह से मान चलिए। वरना आप किताबों का पढ़ करके जाओगे तो किताबों का ही लिखोगे और नंबर वही आएंगे किताबों वाले। यही कारण है दोस्तों। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आऊंगा आपके लिए। धन्यवाद।